बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है बात करते हुए कि जैसे मैं किसी अपने की वफ़ात का जिक्र कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों आज के दिन मुझे लगता है कि आस और उम्मीद ख़त्म हो गई है। जो उम्मीद और आस हमने पिछले 75 बरसों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से मुंसलिक कर ली थी। मैं नहीं जानता कि आजकल की जो नस्ल है, हमारे नए बच्चे और बच्चियां, वो इस बारे में कितना जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि हम सब ने हमारा बचपन कश्मीर की बातें सुनते हुए, कश्मीर के नारे लगाते हुए, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनने के ख्वाब देखते हुए गुजारा है। हम सबको वो नगमे याद हैं जो कश्मीर पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर चला करते थे। और मैं पिछले कुछ दिन से न जाने क्यों मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, ये गुनगुना रहा हूँ। और इस उम्मीद के टूटने की वजह शायद आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब का दौराए भारत है। हमेशा ये हुआ करता था कि जब भी पाकिस्तान का कोई आला सतह का वफ़द भारत किसी भी वजह से जाता था, वहाँ वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं या लीडरों से मुलाकात ज़रूर करता है। रिवायत पिछले कुछ अरसे से मुनक़ता हो गई और शायद अब तक जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये मुलाकात नहीं हुई और उम्मीद भी नहीं कि ऐसी कोई मुलाकात होने जा रही है। हम सब का बचपन अगर हम देखें तो कश्मीर से इस तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह हमारे ख़ानदान के अफराद का जिक्र हो, कश्मीरी बहन भाइयों का जब जिक्र होता था, कश्मीर के इलाके उन सब के नाम हमें बचपन से याद है, चाहे वो कुपवाड़ा है, वो श्रीनगर है, इसके साथ साथ शोपियां है, अनंतनाग है, बांदीपुरा है, ये वो बारामूला है, ये वो सारे नाम हैं जो हम पाकिस्तान टेलीविज़न के हर खबरनामे में, पाकिस्तान टेलीविज़न की हर दस्तावेजी फिल्म में देखा करते थे कि किस तरह से वहाँ कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ जुल्म किया जा रहा है, किस तरह वहाँ मजालिम ढाए जा रहे हैं। हम सब का बचपन कश्मीर के मजालिम की मजम्मत करते हुए गुजरा है। हम दिल ही दिल में भारतीय फौज को इसलिए बुरा समझते थे कि वो कश्मीरियों पर जुल्म ढाती है। कश्मीरी बहनों और भाइयों के वो मनाजिर, वो चोगे जो उन्होंने पहन रखे होते थे, वो कश्तियाँ जो वहाँ की झीलों में चला करती थी, वो फूल जो वहाँ के पहाड़ों पर हुआ करते थे, हमें कश्मीर लगता था कि एक दिन आएगा हम अपनी जिंदगियों में कश्मीर को आज़ाद होते हुए देखेंगे, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हम अपने स्कूल के ज़माने में टैबलोस पेश करते थे, उनका महवर मरकज़ कश्मीर हुआ करता था। हम तकारीर किया करते थे, उनका महवर मरकज़ कश्मीर हुआ करता था। हमें बहुत सारे अशार याद थे जो कश्मीर के मौजू पर मुख्तलिफ शोरा ने कह रखे थे। हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी, जितना लाजमी हिस्सा पाकिस्तान था उतना ही लाजमी हिस्सा मकबूजा कश्मीर भी था। और हमें यकीन था कि एक दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। लेकिन फिर बदकिस्मती से वो उम्मीद आहिस्ता 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 मौहूम होती रही। हमें अपने घर के अफराद लगते थे, सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक, यासीन मलिक। हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम इतनी बार सुनते थे, इस तरह से सुनते थे जैसे ये हमारी अपनी जमात है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसियों ने कश्मीर की आज़ादी को बहुत दूर कर दिया। अब ये शायद हम ख्वाब भी नहीं देख सकते कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इसका कसूरवार कौन है? क्या आप लोग जो इस वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं, आप में से किसी एक को भी ये उम्मीद है कि कश्मीर अब पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा? बल्कि वो हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास है, हम वहाँ कैसी कैसी सियासी चालबाजियाँ खेल रहे हैं, वहाँ के हालात व वाक़यात भी क्या हमने बहुत मिसाली कर दिए? बदकिस्मती से इसका जवाब है नहीं। मुझे लगता है हमने कश्मीर हार दिया। मैं नाउमीद नहीं हो रहा, मैं मायूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे अंदर का वो बच्चा जो कश्मीर की आज़ादी की ख्वाहिश और ख्वाब के साथ बड़ा हुआ था, वो बच्चा शायद आज मर गया है। अल्लाह करे कश्मीर के बच्चों को आज़ादी नसीब हो। एक वक्त था जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुना करते थे वही कि कुपवाड़ा में, श्रीनगर में, कुलगाम में, इन इलाकों के अंदर, बांदीपुरा में क्या क्या मजालिम हो रहे हैं वहाँ कश्मीरी बहनों और भाइयों पे। रोज़ाना की बुनियाद पर फुटेजेस चला करती थी, रोज़ाना की बुनियाद पर अज़्म और हिम्मत के इस्तारे कश्मीरी माएँ हम देखा करते थे कि किस तरह से वो अपने बच्चों को भारतीय फौजियों की कैद से छुड़ाने के लिए भारतीय फौज के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो जाती है।
ہم کس طرح سے دیکھتے تھے کہ کشمیری بچے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے عزم اور ہمت کی داستان بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے. یہ وہ مناظر تھے جو روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے تھے, اور پھر نہ جانے آہستہ آہستہ کیوں یہ مناظر ہماری ٹیلی ویژن کی اسکرین سے غائب ہو گئے. اب عالم یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی فکر تو دور کی بات, اپنی اگلے پل کی روٹی کی فکر لاحق ہو گئی ہے. وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج تک لے کے آئے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خوابوں کا خون کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کشمیریوں کے خوابوں کا خون کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ سوچئے اور ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں کشمیر سے جڑے ہوئے ہم سب کے بہت معصوم, بہت پیارے خوابوں اور نعروں کا قاتل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قاتل کو تباہ و برباد کرے, اور اللہ کرے اور کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ایک بار پھر فضاؤں میں گونجے, امید پھر سے زندہ ہو, اور ہم اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھیں کہ جب کشمیر واقعی پاکستان کا حصہ بنے. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.